हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। अभी आपको पता है कि 23 मई 2024 को बजट जो है पेश किया गया था। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे। ठीक है, तो सीधा जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बजट पास किया गया था उसकी डेट क्या थी। तो 23 मई 2024 को जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट जो है वो पेश किया है। ठीक है, यानी ये सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो बजट है वो किस तारीख को पेश किया गया था। 2024 की हम लोग बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये 23 मई 2024 को किया गया था। ये हमारा वित्त मंत्री करता है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी निर्मला सीतारमण जो है, ठीक है, निर्मला सीतारमण ये हमारी वित्त मंत्री हैं और ये ऐसी पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं, ठीक है, जिन्होंने लगातार अपने कार्यकाल के दौरान 7वां बजट जो है इन्होंने पेश किया है। और अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला जो श्रेय जाता है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है और दूसरे नंबर पर हमारी आती है निर्मला सीतारमण। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें कि पेपरलेस बजट था ये। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, पूरा दस्तावेज बनाया जाता था, कागजों पर लिखा जाता था काफी सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब डिजिटली चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके थ्रू जो है वो सारा बजट जो है बनाया जाता है और मतलब ऑनलाइन ही चीजों को बनाया जाता है, कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए बोला गया है कि पेपरलेस बजट था ये। आपको सवाल इंपॉर्टेंट जो है याद रखना है। फिर है अनुच्छेद 112, एक साल का बजट बनाना होता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि जो बजट होता है वो हर साल आपको पेश करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको जो हमारा बजट पेश किया जाता है वो हर साल जो है आपका पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 112 में आपको कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, यानी कि लेदर बैग। लेदर बैग इसको इसलिए कहा गया है कि जब ये स्टार्ट हुआ था 1860 में, जब बजट पहली बार स्टार्ट किया गया था, पेश किया गया था, तो एक लेदर बैग होता था। ठीक है, जिसमें जो है बजट जितना भी लिखा हुआ होता था कागजों पर, उसमें रख के पेश किया जाता था। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं या तो आपने एक काला सा लेदर बैग जो है वो ले रखा होता है, उसमें सारी चीजें आपने रखी होती हैं। तो वैसा ही लेदर बैग जो था ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें रख कर जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो भी चीजें लिखी होती थी बजट से संबंधित, वो उस बैग में रखी जाती थी। तो इसलिए इसको जो है वो चमड़े का थैला भी कहा जाता था। ठीक है, फिर आता है हमारा इसमें आगे कि फर्स्ट की हम बात करें तो पहला जो बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स बिल्सन ने ये किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे कि जब ब्रिटिश हमारे भारत में थे, ठीक है, तो तब जो है वो कौन सा बिल जो है वो पेश किया गया था, किसने पेश किया था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का जो ब्रिटिश अंडर था हमारे भारत, ठीक है, तो ये 7 अप्रैल 1860 को, क्योंकि हमें पता है कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे, तो 1860 में पहला जो है बजट पेश किया गया था और वो भी एक ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री था, जेम्स बिल्सन। इसने सबसे पहले बजट को पेश किया था। ठीक है, फिर है 1924 से, ठीक है, यानी कि 1924 से 1999 फरवरी के अंतिम दिन, बट अब एक फर्क कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बजट पेश करना शुरू किया गया था तो ये डिसाइड किया गया था कि फरवरी का जो एंड का दिन होता है ना, ठीक है, जैसे अब 28-27 ही समझ लो, ठीक है, तो फरवरी के जो अंतिम दिन होते हैं, जो एंड वाला दिन होता है, उस दिन सारा जो बजट है वो पेश किया जाएगा। फरवरी में ही किया जाता था ये। ठीक है, तो ये बोल दिया गया था कि फरवरी में ही होगा, लेकिन वो फरवरी के अंत में होगा, अंतिम दिन में होगा। लेकिन अभी जो है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये 1924 से 1999 के बीच में ये चला था कि जितना भी बजट पेश किया जाता था वो अंत में किया जाता था, फरवरी महीने के लास्ट दिन में। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की आप बात करोगे तो अब 1 फरवरी को ही कर दिया जाता है। पहले क्या था,
कि लास्ट दिन करते थे फरवरी के, लेकिन अब क्या करते हैं, पहले दिन ही, फरवरी के पहले दिन ही बजट जो है पेश कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वो चेंज हुआ है, इसलिए अभी 23 मई जो है अपने ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, अब आता है हमारे यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो कब पेश किया गया था। अभी तक हमने किया था तो ब्रिटिश भारत था वो, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश शासन कर रहे थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का कोई बजट पूछता है कि फर्स्ट कौन सा जो है वो किया गया था, तो पहला वित्त मंत्री जो थे आर के षणमुखम चेट्टी जो थे, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को अपना पहला स्वतंत्र भारत का जो बजट था उसको पेश किया था। तो आपने इसको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, एक ब्रिटिश भारत की डेट आपसे पूछी जा सकती है और स्वतंत्र भारत की जो है वो बजट की डेट पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे लिखा है गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, देश आजाद हो गया उसका आपने पढ़ लिया, लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, सॉरी, गणतंत्र भारत जो था उसका पहला बजट जो था, सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, जिन्होंने 1951 से 1952 में अंतरिम बजट पेश किया था। जब हमारा देश गणतंत्र बना था तो उसमें जो सीडी देशमुख थे उस टाइम क्या थे हमारे, जब ये गणतंत्र दिवस हमारा चल रहा था, गणतंत्र भारत बना हुआ था, तो सीडी देशमुख थे जो कि वित्त मंत्री थे, और ये पहले ऐसे इंसान आप कह सकते हैं जो कि रिजर्व बैंक के भी भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, मतलब वित्त मंत्री एक साथ में दो पोस्टें ही संभाल रखी थी इन्होंने, वित्त मंत्री भी थे और साथ साथ में ये रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर भी थे। तो दोनों पोस्टों पे अच्छी तरह से काम करते हुए उन्होंने 1951 से 1952 के बीच में अंतरिम बजट जो था इन्होंने पेश किया था। अंतरिम जो शब्द इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि अपना कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है, जैसे बांग्लादेश की मैं एग्जांपल अच्छे से ले सकती हूँ। बांग्लादेश में भी आपको पता है कि जो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक शेख हसीना है, तो उनको भारत आना पड़ा है वहाँ से आने। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ हैं, मैं नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। ठीक है, तो उनको उनकी वहाँ पे क्या है, अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार मतलब बिना चुनाव के देश को संभालने के लिए, जब तक ये दंगे फसाद चल रहे हैं तब तक के लिए उनको वहाँ का बना दिया गया है, जो मेन हेड होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर चुनाव होंगे, फिर से उनका नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो भी वो चुनते हैं वो उनका चुना जाएगा। ठीक है, तो अंतरिम बजट जो था इन्होंने पेश किया था, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो बजट पेश किया जाता है, ठीक है, टेंटेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है इन्होंने पेश किया था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको नोट करनी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे जिन्होंने 1958 से 1959 के बीच में, ये उस समय प्रधानमंत्री भी थे और साथ साथ में उन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाला था। तो यहाँ से रिलेटेड आपको ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे देश में इतने सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री भी था और साथ साथ में उसने वित्त मंत्रालय भी संभाला था। ठीक है, तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1958 से 1955 के बीच में ये इस पद को उन्होंने संभाला था। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश करी हैं। ठीक है, और जितना मतलब थोड़ा बहुत ही समझ में आ जाता है या जितना अच्छे से इसको याद कर लेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही का करंट टॉपिक है, आप कितना भी जीके पढ़ लें, नदियाँ पहाड़ पढ़ लें, लेकिन अगर आपने करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं पढ़ी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बजट के बारे में यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, करंट टॉपिक है, प्लस पेरिस ओलंपिक। ठीक है, अभी उसके बाद पैरा ओलंपिक भी अपना आने वाला है शीत ऋतु में, तो वो भी जो मेन अपना चल रहे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट चल रहे होते हैं, वो तो अपने पक्का ही करके जाने होते हैं। बांग्लादेश के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, क्योंकि वो भी करंट टॉपिक में उठा हुआ है। ठीक है, अभी एक रेप मर्डर केस भी चला हुआ है पश्चिम बंगाल का, आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड भी कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, और सज़ा के उसमें क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि किसका क्या हुआ था, किसका रेप हुआ था, क्या क्या हुआ था, नहीं। इससे रिलेटेड फिर से वही पुराने फैक्ट उठ जाते हैं कि रेप से रिलेटेड पहले कौन से संशोधन थे, अब कौन से हो चुके हैं, अब इस केस के बाद कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ना पुराने गड़े मुर्दे बोल सकती हूँ मैं, वो उठने लग जाते हैं। यानी एक चीज़ होती है तो पिछली नॉलेज भी आपको पढ़नी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसी को ऐड किया, वरना तो बताने के लिए तो बहुत सारी कहानी है। ठीक है, उतना हमें करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है जितना
जितना हम ब्रीफली करें उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बाकी शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू।